तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग हमको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विशेषरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ललित नगर का सन्हावा गाँव पड़ता है, जहाँ पर करीब 15-16 दिन पहले एक बंदर की मौत हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने विधि विधान के साथ, हिंदू रीति रिवाज के साथ बंदर का अंतिम संस्कार किया था। और उसके बाद में जब इसकी जानकारी हमारे पंडित श्रीधर तिवारी निवासी तकिया गोपालपुर थाना विशेषरगंज को मिली है, तो 15-16 दिन के बाद उन्होंने बंदर की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर भंडारे का आयोजन करवाया है। और इस अवसर पर उन्होंने साधु संतों को विशेष भोजन करवाया है, दीन दुखियों गरीबों को अंग वस्त्र भेंट किया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में जिस तरीके से गाय की पूजा होती है, उसी तरह से बंदरों के साथ भी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं। बंदरों को बजरंगबली की वानर सेना के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने माता सीता की खोज और लंका पर चढ़ाई करने में, लंका पर विजय प्राप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। यही कारण है कि हमारे समाज में बंदरों को बजरंगबली और हनुमान जी कह करके पुकारा जाता है। आज का विषय है, गांव में करीब 15-16 दिन पहले एक बंदर की मृत्यु हो गई थी, जिसका हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। इसकी सूचना मिलते ही समाज सेवी पंडित श्रीधर तिवारी निवासी तकिया गोपालपुर थाना विशेषरगंज जनपद बहराइच ने अपने परिवार के साथ मिलकर के वहां पर भंडारे का आयोजन करवाया, जहां साधु संतों को विशेष भोजन कराया गया और बंदर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस अवसर पर साधु संतों को अंग वस्त्र भी वितरित किया गया। जनपद बहराइच के विशेषरगंज के ललित नगर के सन्हावा गांव में भंडारे का आयोजन हुआ है, जहां पर पंडित श्रीधर तिवारी ने साधु संतों को भोजन कराया है, ग्रामीणों को प्रसाद वितरित किया है और इसी के साथ गरीब दीन दुखियों को अंग वस्त्र भेंट किया है। वहीं आपको बता दें कि कौना में जगजीत इंटर कॉलेज के सामने एक मार्ग दुर्घटना में छात्रा कल्पना यादव की मौत हो गई थी। इसको लेकर के पंडित श्रीधर तिवारी ने गहरा शोक प्रकट किया है। छात्रा की आत्मा की शांति के लिए वहां पर प्रार्थना की गई है। साथ ही पंडित जी ने स्थानीय प्रशासन से जगजीत इंटर कॉलेज के पास एक ब्रेकर बनवाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार से कोई हादसा न होने पाए। ब्रेकर न होने की वजह से वहां से जो तेज़ रफ्तार वाहन गुजरते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि यहाँ पर इतना बड़ा कॉलेज है। लगभग 4-5 हज़ार बच्चे जगजीत इंटर कॉलेज से निकलते हैं, लेकिन बाहर से आने वाले वाहनों को ये बिल्कुल नहीं पता होता है कि यहाँ पर कॉलेज है। यही कारण है कि वहाँ पर बहुत ही तेज़ स्पीड से गाड़ी गुजरती है। अगर वहाँ पर ब्रेकर बन जाएगा तो छात्रों के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वो खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियों की स्पीड कम हो जाएगी। खैर, चलिए आपको लेकर चलते हैं असनहवा गांव में, जहाँ पर जानवरों के प्रति, बंदरों के प्रति अनोखा प्रेम देखा गया है। पंडित श्रीधर तिवारी, जो कि एक समाज सेवी हैं, दान पुण्य के काम में हमेशा आगे रहते हैं, विशेषरगंज पयागपुर की तरफ ज़्यादा चलते हैं वो, और जहाँ भी उनको दीन दुखी दिखाई देते हैं वहाँ पर वो सेवा करते हैं। वो किसी भी जात मज़हब धर्म का हो, इससे मतलब नहीं होता है। तो इस गांव में एक बंदर की मौत हुई थी, जिसका हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया, भंडारा किया गया है और लोगों को बुला करके यहाँ पर पंडित श्रीधर तिवारी ने अंग वस्त्र भी दान किए हैं, साधु संतों को भोजन कराया है। और इस अवसर पर उन्होंने जो जगजीत इंटर कॉलेज में छात्रा की मौत हुई, इस पर गहरा शोक प्रकट किया है। पंडित श्रीधर तिवारी के परिवार के लोग और गांव के लोग, सभी लोगों ने मिल करके यहाँ पर सहयोग किया है और बंदर की आत्मा की शांति के लिए ही भंडारे का आयोजन हुआ है। गरीब दीन दुखियों को अंग वस्त्र वितरित किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन लोगों को बताना है कि जो जीव जंतु हैं वो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, उनकी सेवा कीजिए। शहर में लोग बंदरों से परेशान रहते हैं, लेकिन गांव में उनको इस तरीके से उनकी पूजा की जाती है। हमारे समाज में अक्सर देखा जाता है, जब कहीं पर बंदर की मौत हो जाती है किसी कारणवश, कभी कभी देखा जाता है कि बंदर इलेक्ट्रिक पोल से करंट लग जाने के कारण मौत हो जाती है, तो उनका बाकायदा जिस तरीके से आम लोगों का संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाता है, शव यात्रा निकाली जाती है, उसी तरीके से गांव में शव यात्रा निकाली गई। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वैदिक मंत्रों के साथ अंतिम संस्कार किया गया और जो पूरा रीति रिवाज होता है 15-16 दिन बाद, तिरही के बाद में जो है भंडारा किया गया है। भंडारे में गांव के साधु संतों को बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया।
असनाहा गांव में आज एक हनुमान जी के मंदिर का उद्घाटन हुआ है। वहां पर लवकुश पांडे, दुर्गा प्रसाद पांडे, श्रीधर तिवारी और समस्त लोग मिलकर के यहाँ पे आए और भंडारा का आयोजन हुआ। अरे कारीगर हो, खाना बनाओ। श्रीधर तिवारी ग्राम नबिहा, जिला बहराइच प्यारपुर के रहने वाले हैं। आज कुछ लोगों को वस्त्र दान किए हैं, जिसमें साड़ी है, सूट है, पैंट शर्ट है और काफी मात्रा में संत को भोजन कराया गया और उनको वस्त्र दान करवाया गया। एक सूचना दुखद है जो कल इकौना में जगत जीत इंटर कॉलेज के पास में ब्रेकर न होने के कारण से एक लड़की का दुखद घटना हो गया। उस घटना में वो लड़की अपनी जान को दे करके भगवान को प्यारी हो गई। तो हमारा यह संदेश है कि हमारे क्षेत्र के जो जिलाधिकारी है या कोई राजनेता है, उस ब्रेकर को जल्दी से जल्दी बनवाएं, क्योंकि जनता परेशान हो रही है। यहीं पर हमारा बयान। जय श्री राधे, जय श्री राधे। और वहीं अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर से बता दें, जहां पर बलरामपुर की पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी तरीके से जाति निवास आधार कार्ड बनाने का काम करते थे, आधार कार्ड इनरोलमेंट करने का काम करते थे। 11 लोगों को गिरफ्तार करके बलरामपुर की पुलिस ने जेल भेजा है। और वहीं अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें, जहां पर आगामी त्यौहार महाशिवरात्रि को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने सिरसिया पहुंच करके पांडवकालीन विभूतिनाथ मंदिर के आसपास उन्होंने पैदल गश्त किया है और अपने थानों को ये निर्देश दिया है कि जो भी श्रद्धालु महाशिवरात्रि पर पांडवकालीन विभूतिनाथ मंदिर आएंगे, उनकी सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होगी। अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और महाशिवरात्रि पर्व में अगर किसी ने खलल या विघ्न डालने की कोशिश की तो उसके ऊपर श्रावस्ती पुलिस कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर अपनी दुकान का विज्ञापन भी लगवा सकते हैं। जब भी आपका ओपनिंग हो, उद्घाटन हो, तो आप लोग हमारी टीम को बुला सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर नीचे दिया गया है। इसी क्रम में आपको जानकारी दे दें कि इकौना के तकिया गोपालपुर गांव के चौराहे पर अल्ताफ गारमेंट्स से एक नई दुकान खुली है कपड़ों की। आगामी त्यौहार को देखते हुए यहां पर बहुत ही अच्छे ब्रांड के कपड़े लाए गए हैं, खास करके महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए साड़ी, सूट, बच्चों के लिए भी यहाँ पर ड्रेस हैं। इसका उद्घाटन एडवोकेट मोहम्मद नसीम चौधरी, जो कि इकौना नगर के चेयरमैन कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से किया गया है। दुकान के मालिक ने जानकारी दी है कि तकिया गोपालपुर चौराहे पर कपड़े की दुकान अल्ताफ गारमेंट्स खुली है, जहां पर इस वक्त 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और जितने भी फैंसी कपड़े हैं, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, बाहर स्टेट से मंगाए गए हैं, जिसमें साड़ी है, सूट है, बच्चों के लिए कपड़े हैं, शरारा है, गरारा है, आदि चीज़ें हैं। तो ये तकिया गोपाल का अल्ताफ गारमेंट्स है, दुकान आपको दिखा दें। तकिया गोपालपुर चौराहे पर ही इसकी ओपनिंग हुई है और बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े यहाँ पर बच्चों के लिए ड्रेस हैं, महिलाओं के लिए साड़ी, युवतियों के लिए ड्रेस हैं, सूट है, शरारा गरारा, शादी का लहंगा वगैरह हर चीज़ यहाँ पर आपको इस वक्त इन्होंने बताया है दुकान के मालिक ने कि ऑफ़र चल रहा है, 25% 30% डिस्काउंट है। और आगामी त्यौहार जो भी आ रहा है, रमज़ान और ईद के बाद यहाँ पर बम्पर ऑफ़र भी दिया जाएगा। तो क्षेत्र के लोग हैं वो एक बार इस दुकान का विजिट जरूर करें। और आपको अपने दुकान की ओपनिंग की, उद्घाटन की वीडियो लगवानी है, विज्ञापन वगैरह लगवाना है, तो आप लोग हमारे चैनल से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। और आइए आपको लेकर चलते हैं श्रावस्ती जनपद के इकौना में जगजीत इंटर कॉलेज में, जहां पर भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन संपन्न हुआ है। आपको बता दें कि नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है और उससे हमारे भारत के रिश्ते मधुर रहें, संबंध अच्छा रहे, क्योंकि श्रावस्ती की जो सीमा है उसके बगल भी नेपाल बॉर्डर पड़ता है। तो इसीलिए दोनों देशों के बीच में मैत्री संबंध बना रहे, इसको लेकर के नेपाल के लोग इस वक्त हमारे उत्तर प्रदेश के कई ज़िले में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव मना रहे हैं, जिसमें तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है।
नृत्य संगीत पेश करके दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने का संकल्प यहाँ पर लिया जा रहा है। इसी क्रम में इकौना के जगतजीत इंटर कॉलेज में इसका आयोजन किया गया, जहाँ पर आपको बता दें कि तमाम समाज सेवी, गणमान्य अधिकारी, पुलिस प्रशासन के लोग, छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद रहे, जो इस बात के साक्षी बने। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम नेपालियों के दौरान नेपाली लोकगीत, नृत्य संगीत, नेपाल के अधिकारी और हमारे श्रावस्ती के अधिकारी एक साथ बैठे हुए हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन इकौना के जगतजीत इंटर कॉलेज में किया गया था, जो बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हुआ है। उप जिलाधिकारी इकौना ओम प्रकाश गुप्ता, साथ में आप देख सकते हैं महामाया डिग्री कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं धर्मेंद्र कुमार, वो भी बैठे हुए हैं। जगतजीत इंटर कॉलेज की छात्र छात्राएँ यहाँ पर हैं। नेपाली युवतियों के द्वारा यहाँ पर उनका जो नेपाली संस्कृति है, सभ्यता है, कला है, उससे जुड़े हुए नृत्य संगीत यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया। भारत नेपाल की दोस्ती इसी तरीके से बनी रहे, हमारी सीमाओं की सुरक्षा होती रहे, ना इधर से ना उधर से किसी भी तरह से घुसपैठ न होने पाए, कोई भी मादक पदार्थों की तस्करी न होने पाए। दोनों देशों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने देश में लगाम लगाएं। और हमारे यहाँ तो श्रावस्ती 62 किलोमीटर की नेपाल सीमा है। यहाँ पर हमारे एसएसबी के जवान, पुलिस के जवान मुस्तैद खड़े हैं। दोनों देशों की सेनाएं जब सतर्क रहेंगी तभी ना ही घुसपैठ हो पाएगा, ना ही कोई मादक पदार्थों की बिक्री हो पाएगी, ना ही कोई बाहरी आतंकवादी या बाहरी कोई भी हमारे देश के अंदर घुस पाएगा। यही कारण है कि नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, हर जगह पर नेपालियों के द्वारा ये संदेश दिया गया है भारत के लोगों को कि हम लोग मित्रता करने वाले देश हैं और नेपाल से भारत का संबंध बहुत ही ज़माने से बहुत ही अच्छा रहा है। और इसी के साथ आपको जानकारी देते दोस्तों कि श्रावस्ती जनपद के इकौना गौतम नगर मोहल्ले में पानी टंकी के पास श्रावस्ती मेडिकल एजेंसी है, वहाँ पर डॉक्टर नासिर हैं। उनका एक लड़का जिसका नाम अलमाज मंदबुद्धि था, गायब हो गया था, जिसको ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर लगाई गई थी। 4 दिन खबर चलने के बाद में जो मोबाइल नंबर नीचे दिया गया था, उस मोबाइल नंबर पर एक मुखबिर का फ़ोन आया और ये लड़का हमारे पड़ोसी जनपद गोंडा के इटिया टोक थाना क्षेत्र के एक गाँव में मिला है। श्रावस्ती चैनल को बड़ी सफलता मिली है।